Hello students, welcome to Edibo classes by Pranjal and today we are going to discuss the topic statistic of class 10 कुछ बेसिक्स के साथ जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ने थे और पढ़े भी होंगे, शायद हम भूल चुके हैं, लेकिन आज उन सबको साथ में लेके समझेंगे चीज़ों को और बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को ऐसे फाइनल करेंगे कि हम कभी भूलेंगे नहीं। तो स्टैटिस्टिक क्या होता है, स्टैटिस्टिक की नीड क्या है, स्टैटिस्टिक क्यों यूज़ करते हैं, इसके ना होने से क्या डिसएडवांटेज होंगे, ये सब पता करने से पहले हमारे को कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। जैसे कि बेसिक टर्मिनोलॉजी है डेटा, बिल्कुल बेसिक है। स्टैटिस्टिक के लिए सबसे जो यूनिट वैल्यू है, बेसिक वैल्यू है, दैट इज़ डेटा। तो डेटा क्या होता है? डेटा बेसिकली कोई भी एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है। तो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? डेटा बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे स्कूल के अंदर 10th क्लास के अंदर 12 बच्चे, 11th के अंदर 30 बच्चे, 12th के अंदर 30 बच्चे, 11th के अंदर 16 बच्चे, है ना, 9th के अंदर कुछ 18 बच्चे, ऐसा कुछ, है ना। तो ये डेटा क्या बता रहा है? ये डेटा बता रहा है कि कितने बच्चे कौन सी क्लास में, है ना। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जो ये बता रही है कि कौन सी क्लास में कितने बच्चे। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कुछ मीनिंगफुल बात बताए, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। बात समझ में आती है? अब एक मेन बात ये है कि जो डेटा है, ये होता है दो तरीके का। एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। So, primary data is the data which is collected by the investigator. Investigator जो होता है वो इस डेटा को कलेक्ट करता है, बड़े लार्ज स्केल पे कलेक्ट करता है, ठीक है। और सेकेंडरी डेटा बेसिकली वो डेटा होता है जो अपने यूज़ के लिए, ठीक है, कलेक्ट किया जाए, लेकिन खुद कलेक्ट ना करेगा इन्वेस्टिगेटर, वो कोई और कलेक्ट करेगा इन्वेस्टिगेटर के लिए, ठीक है। सो ये तो हो गई डेटा की बात। अब उसके बाद यहाँ पर बात आ जाती है हमारे पास कि जो क्लासिफिकेशन होती है डेटा की, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा? डेटा को अरेंज्ड फॉर्म में कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसमें जो पहला पार्ट है वो है ग्रुप्ड डेटा। अब एक ग्रुप डेटा क्या है, ज़रा समझना। ग्रुप डेटा क्या होता है? अ डेटा विच कैन बी ऑर्गेनाइज इनटू क्लासेस। डेटा which can be organized into classes. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बोला कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। 0 से 10 में कितने बच्चों के नंबर आए हैं? 3 बच्चों के नंबर आए हैं। 10 से 20 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए हैं? 5 बच्चों के नंबर आए हैं। 20 से 30 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए हैं? 4। तो ये जो डेटा है ये बेसिकली क्या है? एक ग्रुप डेटा है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला आ जाता है कंटिन्यूस डेटा। कंटिन्यूस डेटा बेसिकली क्या है कि अगर अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट वैल्यू जो है अगली वाली की लोअर लिमिट के बराबर है। जैसे कि मैंने बोला कि 0 से 10, फिर मैंने बोला 10 से 20, फिर मैंने बोला 20 से 30, फिर बोला 30 से 40। तो ये क्लास इंटरवल है। और फिर उसके बाद मैंने बोला कि 0 से 10 के बीच में 3 बच्चों के नंबर आए हैं, 4 के आए हैं, 5 के आए हैं, 6 के आए हैं, ऐसे करके मैंने डेटा बना दिया। अब यहाँ पर ये जो पहला नंबर होता है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो यानी कि जो पहली वाली एंट्री है, अगर इसकी अपर लिमिट और अगली वाली एंट्री की लोअर लिमिट बराबर है हर केस में, तो इस डेटा को बोलेंगे कंटिन्यूस डेटा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर 20 है, इसकी अपर लिमिट 20 है,
और अगले वाले की लोअर लिमिट 20 है, तो ये भी एक कंटिन्यूस डेटा क्या बात है। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये अपर लिमिट 30 है और यहाँ पर अगले वाले में लोअर लिमिट भी 30 है, तो ये भी एक। तो बेसिकली कंटिन्यूस डेटा के अंदर क्या होता है कि अगर प्रीवियस एंट्री की अपर लिमिट और अगली एंट्री की लोअर लिमिट जो है बराबर होगी तो वो डेटा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ डिसकंटिन्यूस डेटा की, डिसकंटिन्यूस डेटा की अगर मैं बात करूँ, डिसकंटिन्यूस डेटा, डिसकंटिन्यूस डेटा की बात हो गई तो अपर लिमिट अगर किसी की लोअर लिमिट के बराबर नहीं है तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने बोला 0 से 9 है ना, 10 से 19 है ना, फिर 20 से 29 ऐसे करके कुछ डेटा बनाया 3 to 1। तो ये जो डेटा है ये क्या है, एक डिसकंटिन्यूस डेटा, क्योंकि इसके अंदर अपर लिमिट जो है लोअर लिमिट के बराबर नहीं है। आगे चलते हैं। कई बार मुझे बोल दिया जाता है कि भैया मेरे मेरे पास ना कुछ ऐसा डेटा है कि 3, 9, 15, 20, 25, 5, 30 ऐसे करके कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। अब ना ये एक एक इन्फॉर्मेशन है, कह रहे कि एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो मैं बोला ठीक है इन्फॉर्मेशन, लेकिन किस बेसिस पे। कहता भैया किस बेसिस पे, तो है डिफाइंड है। तो डिफाइंड है का मतलब क्या है कि ये डेटा तो है, अगर ये डिफाइंड है तो। अभी डिफाइंड है लेकिन इसके अंदर क्लास इंटरवल तो नहीं है, क्लास इंटरवल नहीं है, तो ऐसे डेटा को हम क्या बोलते हैं, अनग्रुप डेटा। तो अनग्रुप डेटा क्या, अनग्रुप डेटा वो डेटा जिसके अंदर क्या हो, क्लास इंटरवल ना हो।